नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के सिलेबस के बारे में चर्चा की। उसमें जो पहला अध्याय है सूरदास, जिसमें सूरसागर के 4 पद लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में, तो उन पर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा कवि परिचय और पाठ परिचय भी देख लेंगे, जो आसान रहता है हमें इनके बारे में सवाल हल करने में। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न हमें कवि परिचय एवं पाठ परिचय से ही मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम। सूरदास, इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म को लेकर के दो मान्यताएं हैं। एक तो इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। इसके पक्ष में आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी और रामचंद्र शुक्ल दोनों का यही मत है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता क्षेत्र में हुआ है। किंतु दूसरी मान्यता के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में हुआ है। इनकी रचनाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी 3 रचनाएं हैं। वैसे तो इनकी रचनाओं की संख्या 25 मानी गई है, किंतु 3 को अधिक प्रमाणिक माना गया है: सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसारावली। सुरसारावली को भी कुछ विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, जबकि सबसे प्रमाणिक पुस्तक सुरसागर है तथा साहित्य लहरी भी प्रमाणिक रचना मानी जाती है। और जो हम सूरदास जी के बारे में पढ़ते हैं तो सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ, जैसा कि बताया अभी। और ये 1509-1510 में इन अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में हुई। और जो सूरदास जी हैं, इनका भक्ति भाव जो था वह दास्य प्रकार का था। जब तक इनकी भेंट इनके गुरु से नहीं हुई थी, तब तक ये दास्य भाव की भक्ति किया करते थे। लेकिन जब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी से मिले तो उन्होंने कहा, उनकी एक पंक्ति भी है: सूर होय के घिज्ञात काहे को है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। उसके बाद ये वात्सल्य भाव से भक्ति करने लगे और इन्हें वात्सल्य रस सम्राट माना जाने लगा है। अब इनकी जो रचनाओं में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अधिक वर्णन हमें देखने को मिलेगा। उन्होंने कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी बाल लीलाओं, रूप, छवि संयोग, वियोग, श्रृंगार तथा भक्ति से संबंधित हजारों पदों की रचना की है। इनके भ्रमर गीत में सगुण भक्ति का सुंदर प्रतिपादन हुआ है। यहाँ सीधा सीधा स्पष्ट है कि सभी जानते हैं कि सूरदास जो हैं भक्ति काल के कवि हैं और सगुण शाखा में ये आते हैं। सूरसागर के बारे में थोड़ा हम जानें। सूरसागर में 12 स्कंद हैं और 4936 पद हैं। लेकिन अब जो सूरसागर है, इसमें जो जो सूरसागर लिया गया है, इसका उपजीव्य कहाँ से है ये हम मानते हैं। ये हमने कि भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से इसको लिया गया है। भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से सूरसागर को लिया गया है। और सूरसागर में 12 स्कंद हैं और जिसमें 3 भ्रमर गीतों की योजना है। प्रथम भ्रमर गीत पद संख्या 4078 से 4710 ये आते हैं। बाकी को इतना पढ़ने की वैसे ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, इतना डेटा याद रखने की। आगे बढ़ते हैं हम। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में मिलता है, जिसे हमने अभी बताया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। अब जो हमारे सिलेबस में भी है भ्रमर गीत के जो पद हैं, तो उसके आधार पर भी हम भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर का 3 रूप बताए हैं। भ्रमर के 3 रूप बताए गए हैं। पहला रूप है कृष्ण का प्रतीक। भ्रमर को कृष्ण का प्रतीक बताया गया है। दूसरा है इसका उद्धव का प्रतीक बताया गया है। और तीसरा स्वतंत्र रूप में भ्रमर को बताया गया है। आगे चलते हैं। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहते हैं, यानी इसमें गोपियाँ उद्धव को
भ्रमर के बहाने उलाहना देती हुई, कृष्ण को भी उलाहना देती हुई इसमें प्रतीत होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। सूर सारावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। यहाँ ये ध्वनि काव्य वाली लाइन हम याद रखेंगे, उपालम काव्य को भी ध्यान रखेंगे और ध्वनि काव्य को भी याद रखेंगे कि ध्वनि काव्य किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सूर सारावली के छंद 1107 छंद हैं। होली, संसार को होली का रूपक मानकर इसकी रचना की गई है। साहित्य लहरी, इस साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं और 118 दृष्टिकूट पद इसमें आते हैं। अब रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि अपने समय के आज भी बड़े आलोचक रहे हैं, माने जाते हैं, और इनके द्वारा जो सूरदास जी के बारे में पंक्तियां हैं जो पेपर में आती हैं, वात्सल्य और श्रृंगार का क्षेत्र जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए हैं। शुक्ल आगे लिखते हैं, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि भाई सूरदास जी अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का कोना कोना झाँक आए हैं, और दूसरी यह है कि इनकी सूरदास जी में नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने की एक अद्भुत क्षमता थी, जो तुलसी में भी हम नहीं पाते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। तो इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी व्याख्या करते हैं। यहाँ यह चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि इन लाइनों को हम ऐसे के ऐसे याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, किंतु यदि परीक्षा में हम नए अभ्यर्थी हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कुछ इशारों में हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे कोना कोना झाँक आए हैं रामचंद्र शुक्ल, ये कुछ शब्दों को शुक्ल जी से जोड़ लें। नवीन प्रसंगों की उद्भावना शुक्ल जी से जोड़ लें, और द्विवेदी जी के लिए रूपकों की वर्षा, ऐसे शब्द हम जोड़ लेंगे तो वहाँ हमें पहचानने में आसानी रहती है। नेट जेआरएफ में भी ऐसी पंक्तियाँ आ जाती हैं, तो वहाँ हमें तुरंत ही पहचान सकते हैं। इनकी अब आगे पढ़ते हैं। इनकी मृत्यु पर विठल दास जी ने कहा था, जब 1583 पारसोली में इनकी देहांत हुआ, तब विठल दास जी ने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। इनके काफ़ी शिष्य थे, लेकिन उसमें से जो प्रमुख शिष्य सूरदास जी वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों में प्रमुख थे, और विठल दास के भी 4 शिष्य थे। तो उन पिता पुत्र के 4-4 शिष्यों को मिलाकर 8 प्रमुख शिष्यों को अष्टछाप का नाम दिया गया, और जिसमें सूरदास जी प्रमुख थे। लेकिन जब सूरदास जी का देहांत होता है तो विठल दास जी कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाजे जात है, जाए कछु लेनु होए सो लेऊ। आगे बढ़ देखते हैं। ये वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। सन 1583 पारसिल्ली में इनका देहांत हुआ। इनका जन्म और देहांत दोनों का स्थान हम याद रख लेंगे। 1478, 1583, जन्म रुनुकता और दूसरी मान्यता के अनुसार सीही, और इनका मृत्यु स्थान जो है ये पारसोली में है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम अपने पाठ, जिसके लिए हम देखते हैं कि इसमें पाठ परिचय से भी क्या है, थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाता है कि हमें पता लग जाता है कि आगे पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। और एक लाइन में बताना हो तो पाठ परिचय के द्वारा हम 1 या 2 लाइन से हम बता सकते हैं कि इस पाठ में क्या है। देखते हैं। पाठ में संकलित चारों पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने संदेश वाहक उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में, अब हम पहले पद से देखते हैं क्या है। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को सौभाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि वे कभी प्रेम के चक्कर में नहीं पड़े और न उन्होंने प्रेम का स्वाद चखा। ये तो हम ही मूर्ख हैं जो कृष्ण प्रेम में ऐसे लिपट गई जैसे गुड़ से चींटी लिपट जाती है। यानी कि जो पहले पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग करते हुए यहाँ कह रही हैं कि वो कब श्री कृष्ण के पास रहे हैं लेकिन कभी उनके प्रेम में नहीं पड़े।
और न ही उनके प्रेम का स्वाद उन्होंने चखा है। वो खुद स्वयं को मूर्ख बताते हुए कहती है कि हम तो मूर्ख हैं जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, और इस भांति की जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं। इस प्रकार की व्याख्या हम पहले पद में पढ़ेंगे। दूसरे पद में देखते हैं, दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की आस मन में ही रह गई, मन की मन ही मांझ रही। इस प्रकार से ये पद शुरू होगा और इसमें कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण से अपने प्रेम के बारे में या हमारे मन की व्यथा के बारे में बात नहीं कर सके, और हमारे जो मन की बातें थी हमारे मन में ही रह गई। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती हैं उनकी ये पंक्तियाँ। ऐसा हम दूसरे पद में पढ़ेंगे। तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हैं। अब जो तीसरा पद आएगा, तीसरा पद की शुरुआत होगी हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यह सवाल 2016 सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था, शायद 18 में भी ये रिपीट हुआ था। हारिल की लकड़ी, इसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम बताया गया है। केवल एक शब्द था, एकनिष्ठ प्रेम, इसी से आंसर निकल के आ रहा था। तो इस पद में भी हम देखते हैं कि जो गोपियाँ हैं वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी बता करके और कृष्ण को हरिल की लकड़ी बता करके एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हैं। चौथे पद में ताना मारती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। जब हम चौथे पद में पढ़ेंगे तो कृष्ण को ताना मारते सीखने की, वो पहले से ही चतुर थे और अब उन्होंने राजनीति शास्त्र का और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अब तो वे और भी अधिक ज्ञानी हो गए होंगे, लेकिन वे हमें योग मार्ग अपनाने की बात कहकर हम पर अन्याय कर रहे हैं। यह उनका व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। गोपियाँ कहती हैं कि राजा वही है जो अपनी प्रजा को सुखी रखे, किंतु वे हमारे ऐसे राजा हैं जो हमें दुखी करना चाह रहे हैं और हमें योग संदेश पहुंचा करके हमें दुखी कर रहे हैं। उनका यह व्यवहार राजधर्म के विपरीत है। अब इसकी संपूर्ण व्याख्या हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, एक बात और है कि आप इन वीडियो को देखते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि छात्रों के लिए और ऐसे अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उनमें मैं कुछ योगदान कर सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। आप इन्हें आवश्यक छात्रों के पास इन वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।